आगा की बेटी को तुमने ही घर से भगाया। हमने अहद किया था कि अब हम साथ काम करेंगे। इसमें वो बात ही नहीं है कौन सी बात? जो एक कामयाब सियासतदान में होनी चाहिए। और जहां तक मुझे याद पड़ता है हमने कोई अहद नहीं किया था, जरूरत के मुताबिक हाथ मिलाया था। ड्रामा लीडर की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे कि आगा जेल से बाहर आते ही रुबाब से अपनी कुर्सी वापस छीनने के लिए पार्टी मेंबर्स को उसके खिलाफ भड़काना शुरू कर देगा और उसे सियासत से आउट करने की पूरी कोशिश करेगा। अब रुबाब भी आगा की इन चालों को समझ जाएगी और वो फौरन मंसूर के पास चली जाएगी, क्योंकि मंसूर अब बिल्कुल बदल चुका है। और जहां मंसूर की मुलाकात फिर से रुबाब से होगी तो उसे पता चलेगा कि जिस बाप के लिए रुबाब ने इतनी कुर्बानियां दी, वो बाप तो बहुत खुदगर्ज निकला, जो अपनी ही बेटी का कैरियर तबाह करने पर तुल गया है। अब पीछे से दादा साहब का इरादा भी खतरनाक हो जाएगा और वो जेल में बैठे बैठे आगा को बर्बाद करने का प्लान बना लेगा। अब जैसे ही ये बात आगा को पता चलेगी तो आगा फौरन दादा साहब और मंसूर का रास्ता रोकने के लिए नई चाल चलेगा। लेकिन आगा रुबाब को रोक लेगा और रुबाब से कहेगा कि अगर मंसूर वाकई में बदल गया होता और तुमसे मोहब्बत करता तो वो कभी माजी में तुम्हारे खिलाफ साजिशें ना करता। मुझे नहीं लगता कि वो सुधर गया है। तुम एक दफा दोबारा चेक करवा लो, उसकी इस नेकी के पीछे जरूर कोई और ही वजह निकलेगी। अब रुबाब सच जानने के लिए अपने एक खास बंदे को मंसूर के पीछे लगा देगी ताकि वो मंसूर की हर एक मूव के बारे में उसे पल पल की रिपोर्ट दे सके। अब मंसूर को जैसे ही ये तल्ख हकीकत मालूम होगी कि रुबाब उस पर अब भी शक कर रही है और उसने उसकी जासूसी करवाई है, तो मंसूर अंदर से बिल्कुल टूट कर रह जाएगा कि जिस इंसान की खातिर उसने अपनी पूरी जिंदगी और पावर का गलत इस्तेमाल छोड़ दिया था, वो इंसान कैसे इतनी आसानी से आगा की बातों में आकर उसके भरोसे को धोखा दे सकता है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं।